नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। प्रथमतः मतलब सर्वप्रथम सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो यह कोपरनिकस को। किसको? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम सौर मंडल के बारे में विश्व को जानकारी दी। प्रश्न क्या था कि प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो कोपरनिकस को। दूसरा प्रश्न है, किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है। किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो हिकेटियस को। किसको? हिकेटियस। किसको कहा जाता है? हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली किताब अल अंशकाल किस अरब विद्वान द्वारा लिखी गई। विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली, क्या नाम था उसका? किताब अल अंशकाल। किताब अल अंशकाल किस अरब विद्वान के द्वारा लिखी गई। तो लिखी गई थी अल बख्शी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? अल बख्शी। अल बख्शी के द्वारा लिखी गई थी विश्व की प्रथम मानचित्रावली, जलवायु मानचित्रावली। क्या नाम था उसका? किताब अल अंशकाल। यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी गई थी अरब विद्वान अल बख्शी के द्वारा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विश्व के शीत स्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। विश्व के शीत मरुस्थलों को, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है टुंड्रा के नाम से। किस नाम से? टुंड्रा के नाम से। विश्व के शीत स्थलों को टुंड्रा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा या कैसा होगा। तो इसका रंग होगा काला। कैसा होगा? काला। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा? काला। नेक्स्ट प्रश्न, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। तो सेरीकल्चर संबंधित है रेशम कीट उत्पादन से। किसके उत्पादन से? रेशम कीट या रेशम के उत्पादन से। रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम के उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला देश है चीन। कौन सा देश है? चीन। चीन विश्व का सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट प्रश्न था, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है। तो यह है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न, कैनबरा किस देश की राजधानी है। कैनबरा किस देश की राजधानी है। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। किस देश की राजधानी कैनबरा? ऑस्ट्रेलिया की। कैनबरा
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। नेक्स्ट प्रश्न, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। किस ज्वालामुखी को? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एक बार फिर रिवाइज करेंगे सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न था, प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सर्वप्रथम सौर मंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो कोपरनिकस को। नेक्स्ट प्रश्न था, किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? तो हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली किताब अल अंशकाल किस अरब विद्वान द्वारा लिखी गई? विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली किताब अल अंशकाल किस विद्वान द्वारा लिखी गई? तो लिखी गई थी अल बख्शी के द्वारा। अल बख्शी द्वारा, एक अरब विद्वान था अल बख्शी, जिसने जलवायु मानचित्रावली, विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली किताब अल अंशकाल लिखी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विश्व के शीत मरुस्थलों को टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। नेक्स्ट प्रश्न, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करने वाला देश चीन है। चीन विश्व का सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न, कैनबरा किस देश की राजधानी है? कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है? कैनबरा। नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। किस ज्वालामुखी को? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है।